हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्षारक क्या होता है या भस्म या बेसिस। ठीक, उसी के साथ साथ हम ये जानेंगे कि क्षार क्या होता है, यानी क्षारक और क्षार में डिफरेंस भी समझेंगे क्या होता है। और उसी के साथ साथ क्षारक कितने प्रकार का होता है ये भी जानेंगे। और इसी के साथ साथ एक टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं कि क्षार क्या होता है, उसी में कितने प्रकार के क्षार होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ खास टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है क्षारक क्या होता है। ठीक है, देखते हैं क्षारक यानी भस्म या बेसिस। धातुओं या धातुओं से बिल्कुल गुण रखने वाले या समान गुण रखने वाले मूलकों से बने यौगिकों को हम क्या कह सकते हैं, क्षारक कहते हैं या भस्म कहते हैं। ठीक है, या उन्हीं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बेसिस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, NaOH, KOH या FeO यानी आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिना होता है या एल्युमिनियम ऑक्साइड, या फिर फेरस हाइड्रोक्साइड है, या फेरिक ऑक्साइड है, या कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, या फिर क्या है, जिंक ऑक्साइड है। तो ऐसे ही कुछ खास यहाँ पे हमने यौगिकों को लिया। ये सभी के सभी क्या है, क्षारक हैं। ठीक है, क्षारक क्यों है, क्योंकि इन सभी में कोई ना कोई एक धातु है। देख सकते हैं यहाँ Na क्या धातु है, K क्या है, धातु यानी पोटेशियम। अब डिस्कस करने वाली बात ये भी है, जो लोगों को नहीं पता धातु क्या है, धातु क्लास 8 में डिस्कस किया जाता है। धातु क्या होती हैं, जिनमें तनने वाली गुण पाई जाती है, इनको पीटने से आवाज़ आता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। वैसे यहाँ पे पहले पोजीशन पे जितने भी हैं, जैसे Na हो गया, K हो गया, Fe हो गया, Ca हो गया, Al हो गया, Fe हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, मेटल हैं या फिर धातु हैं। यानी ये सभी यौगिक किससे मिलकर बने हैं, धातुओं से ही मिलकर बने हैं। धातु या धातुओं के मूलकों, देख सकते हैं धातुओं के समान गुण रखने वाले मूलकों से बना हुआ जो कोई भी यौगिक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षार या भस्म कहेंगे। ठीक है, ये तो हम बात समझ लिए कि भस्म या फिर क्षारक। ठीक है, क्षारक या फिर भस्म जो भी होता है, ये क्या है, एक मेटल उसमें जरूर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो देख के अब हम पहचान सकते हैं कि कौन क्षारक है। ठीक है ना। ठीक है, क्षारक की अगर हम बात कर लें, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, तो क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा जल में घुलनशील, यानी अब हमारे पास अगर क्षारकों का एक समूह हो, उस समूह को या उस कलेक्शन को क्या करेंगे, हम घोलेंगे पानी में, कहाँ पर, जल में घोल के चेक करेंगे। जिन क्षारकों को आप घोलें और वो घुल जाए, पानी में घुलनशील हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे या फिर एल्कली कहेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ कंफर्म बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लीजिए। ऐसा कोई भी क्षारक जिनको आप क्या करते हैं, जल में घोलते हैं और वो क्या हो जाता है, घुल जाता है। बात याद रखने वाली बात है, वो क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रकार का क्षार कहलाएगा। ठीक है, यानी क्षारक और क्षारक में यहाँ पे यही डिफरेंस मिलने वाला है। ठीक है, वो क्षारक जो जल में घुलनशील हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ये तो बात समझ लेनी चाहिए। यानी इसी कलेक्शन में, इसी समूह में कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है ना, जैसे कि NH4OH, COH का होल ट्वाइस। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल को भी हमने लिया। ये सब क्या हैं, क्षार हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जल में अघुलनशील क्षारक। यानी जो क्षारक के 2 प्रकार हम डिस्कस कर रहे थे, एक क्या था, जल में घुलनशील क्षारक, जिसे हमने क्या कह दिया, क्षार कह दिया। एक वो जो जल में अघुलनशील क्षारक होता है। यहाँ देखेंगे जिंक ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड, या फिर यहाँ आयरन ऑक्साइड, और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इस तरीके के कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन वो क्या है, क्षारक हैं। इसीलिए तो वो क्षारक है, क्योंकि वो भी एक प्रकार के, देख रहे हैं, क्वालिटी के अंतर्गत आता है, किसमें, जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका है कि क्षार और क्षारक में डिफरेंस क्या है। यानी क्षारक जल में घुलनशील हुआ तो वो क्या है, क्षार है, और नहीं घुलनशील है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, क्षारक ही है। लेकिन उसके प्रकार में जो सेकेंड टाइप होता है अघुलनशील वाले का, उसी के प्रकार में वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये देखा कि जो क्षार होता है वो क्षारक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्षार जो है वो किसका प्रकार है, क्षारक का ही तो प्रकार है। यानी जो क्षार है वो क्या हो सकता है, क्षारक हो सकता है। यानी है, वो हो नहीं सकता, वो क्षार क्या है, क्षारक है। लेकिन कभी भी क्षारक जो होता है वो हमेशा क्षार हो जाए ये कहना उचित नहीं होता, क्योंकि अगर क्षारक कह दिया गया तो दोनों क्वालिटी आ जाता है। ठीक है ना, जल में घुलनशील और अघुलनशील दोनों।
यही वजह है कि प्रत्येक क्षार जो होता है वो क्षारक होता है, लेकिन प्रत्येक क्षारक अगर क्षार हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बातें क्लियर होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वो क्षार को जो भी मैंने डिफाइन किया वो दोनों क्या है, वो ये कही अभी यहाँ देख सकते हैं, क्षार यानी एल्केली। ठीक है, एल्केली यानी क्षार को अगर डिफाइन किया जाए तो वे क्या है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होकर के या घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है ना, OH माइनस, अगर हम याद दिलाएं अम्ल की परिभाषा, तो वे कोई रासायनिक पदार्थ या यौगिक जिनको जल में घोलने पर वो H+ आयन देते हैं, वहां पे डिफाइन होता था। और यहाँ क्या है, वे क्षारक, क्योंकि क्षार जो होगा वो पहले क्या होगा, एक क्षारक होगा, यानी वे क्षारक जो जल में घुलनशील होने के बाद यानी घुल करके क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देख सकते हैं यहाँ पे NH4OH, KOH, NaOH, COH का होल ट्वाइस, इस तरीके से यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से जितने भी क्षार हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे। और जल में घुल जाने के बाद देख सकते हैं NH4OH एक्वस फॉर्म में है, यानी इसको कहाँ डाला गया होगा, जल में डाला गया होगा, पानी में डाला गया होगा, तो ये क्या हो गया, घुल गया। घुल जाने के बाद से इसमें छिपा है NH4+ का आयन और OH- आयन अलग हो गया, यानी ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है। ठीक है, KOH के साथ भी वही है, बिल्कुल सेम टू सेम घटना, कि यहाँ से प्लस का अलग हो जाता है, अलग होकर के, और फिर OH- आयन एक अलग हो जाता है, यानी इन दोनों में हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी उस जल में दो आयन बन रहे हैं, इसमें भी है OH- का आयन बन रहा है और इसमें भी OH- आयन बन रहा है, यानी ये क्या हुआ, एक प्रकार का क्षार हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी हमको मिलते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेसिस या एल्कली के भी नाम से जानते हैं, लेकिन अब जानते हैं क्या वजह है कि बेसिस कहा जा सकता है, क्षार को बेसिस कहा जा सकता है, क्योंकि वो क्या है, उसी का प्रकार है, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस। और दूसरा क्या होता है, दुर्बल क्षार, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वीक बेसिस। ठीक है, बट हमको ये याद रखना है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है ना, तो प्रबल क्षार किसे कहा जाएगा, देख सकते हैं 2 एग्जाम्पल हमने पहले से लिख रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्हीं 2 को आप याद रखिएगा। ये आपके दोनों क्या हैं, बिल्कुल प्रबल क्षार में आते हैं। और इसके अलावा जितने भी क्षार आपके आएंगे वे सभी के सभी किस में आ जाएंगे, दुर्बल क्षार में आ जाएंगे। क्लियर है, पहचानना बस KOH और NaOH को, ये क्या है, प्रबल क्षार है। इसके अलावा जितने भी होंगे वो क्या होंगे, दुर्बल क्षार होंगे। अब बात समझ लेते हैं, क्षार या प्रबल क्षार जो हम नाम लिए हैं, क्या वजह है प्रबल क्षार कहने का। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसे क्षार जिनको जल में आप, पहली बात वो क्या है, क्षारक है, अगर क्षारक को आप जल में घोलते हैं और OH- आयन पूर्ण रूप से अलग हो जाता है उससे, यानी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, वो पूरा पूरा घुलनशील हो जाता है, घुल जाता है, तो ऐसे प्रकार के जो क्षारक होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षार कहेंगे। ठीक है ना, जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे। ठीक, तो यहाँ से ये बात समझ लीजिए, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार नाम से पता चल रहा है, एक स्ट्रांग है, मजबूत है, और ये कौन है, बहुत ही दुबला पतला सा है। तो जो प्रबल वाला है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रबल क्षार कह रहे हैं, जो दुर्बल वाला है उसको हम क्या कह रहे हैं, दुर्बल क्षार कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्षार के कुछ गुण के बारे में, जो कि क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है, उन गुणों को डिस्कस कर लिया जाए। जैसे कि क्या है, स्वाद में वो क्या होते हैं, तीखा होता है या कड़वा होता है। क्षार को अगर आप क्या करते हैं, हाथ से टच करते हैं तो साबुन की तरह मुलायम लगता है। दूसरा अगर बात कर लें, क्षार जो होते हैं वो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल देते हैं। लवण आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी फिलहाल जान लीजिए, अम्ल जो होता है वो अम्ल से क्रिया करके क्षार क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रबल क्षार जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाता है। ठीक है ना, जो ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके क्या है, भौतिक गुणों में या रासायनिक गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें कुछ रासायनिक गुण में आता है, लेकिन ज़्यादातर ये टारगेट बनाया गया किसको, भौतिक गुणों पर ही टारगेट बनाया गया। रासायनिक गुणों में हम बताएंगे इनके प्रॉपर्टीज को, लेकिन जब हम अम्ल तथा क्षार दोनों को एक साथ बताएंगे, अम्लों के भी रासायनिक गुण और
क्षार के भी रासायनिक गुणों को एक साथ डिस्कस करने से दोनों को तैयार रखने में बेहद आसान होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आता है किसी पॉइंट पे तो उस पर कमेंट जरूर करें ताकि आपका वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू।